सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 4। ओके, सो आज के क्लास में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोना डिस्कस, जैसे कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, मार्क्स रिलेटेड या फिर मार्क्स सैलरी वगैरह। ठीक है, देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चार चार करके मैंने क्वेश्चंस ले लिया है, टोटल 12 क्वेश्चंस है। ओके, तो पहले इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं एंड देन उसका पहले थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो एक्चुअली सब कुछ शुरू होता है वोटर लिस्ट से। ठीक है, मतलब इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है? वोटर लिस्ट। ठीक है, आप उसके भी ऊपर जा सकते हो, उसके ऊपर होगा टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, आप टोटल पॉपुलेशन को लेके फायदा है नहीं। ठीक है, हम लोग वोटर लिस्ट को ही लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि सब लोग इसी में रजिस्टर्ड है करके। ओके, तो सबसे पहले हो जाएगा वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है, सबने तो वोट कास्ट नहीं किया होगा। कास्ट का मतलब पता है ना, कास्टिंग द वोट, यानी वोट देना अपना। ठीक है, तो फिर आएगा वोट्स कास्टेड, कि कितने लोगों ने अपना वोट दिया। तो वोट्स नॉट कास्टेड ऐसा भी होगा कि कितने लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। ओके, यानी यहां पे माइनस हो जाएगा कि टोटल वोटिंग लिस्ट से, वोटर लिस्ट में से वोट्स नॉट कास्टेड, जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, फिर क्या आ गया? वोट्स कास्टेड। अब वोट्स कास्टेड में से आएगा वैलिड वोट्स, यानी यहाँ पे माइनस होगा इनवैलिड वोट्स। कैसे? जैसे आप जब ईवीएम मशीन में दबाओगे तो हो ही सकता है कि क्योंकि इतना पूरे इंडिया में इतना लाखों लाखों ईवीएम मशीन्स है, तो लाइक 1% ऑफ द मशीन्स और 2% ऑफ द मशीन्स माइट बी डिफेक्टिव, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, या ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो कि आप प्रेस किया, प्रेस करने के बाद कोई एक ग्रीन लाइट जलना चाहिए था बट ग्रीन लाइट नहीं जल रहा है, या आपका वोट रजिस्टर नहीं हुआ। तो बहुत सारा, क्योंकि सी मशीनरी चीज है तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो ही सकता है। तो वो सब वोट्स किस में काउंट हो जाएगा? फिर इनवैलिड वोट्स। अब आया वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट से डिसाइड होगा हारना और जीतना, विनर और लूजर। ठीक है, तो ये वाला पूरा पैटर्न चलेगा। अब कुछ क्वेश्चंस में ये सारे पैरामीटर्स मौजूद नहीं भी हो सकते हैं, कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल चीजें हैं। ठीक है, तो ये 7 के 7 पैरामीटर नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन सीधा यहां से शुरू हो रहा है और फिर सीधा यहाँ पे आ गया, या फिर क्वेश्चन सीधा यहां से शुरू हो रहा है फिर यहाँ पे आ गया। इनवैलिड वोट्स है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। वोट्स नॉट कास्टेड है ही नहीं, जितने भी लोग हैं उन्होंने वोट कास्ट किया। ठीक है, चलो क्या बोला है? देयर आर टू कैंडिडेट्स। तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सिंपल है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 72% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि टोटल वोट्स कितना है? 100% है। अब यहाँ पे हमको देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं कि इतना सारा पैरामीटर यहाँ पे आएगा। एकदम सिंपल है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 100% टोटल वोट्स है। अब उस टोटल वोट में से पहले कैंडिडेट को मिला 72%, यानी फॉर श्योर दूसरे वाले को 28% मिला होगा। ठीक है, तो जिसको 72 मिला वो विनर होगा, जिसको 28 मिला वो लूजर होगा। तो वो कितने मार्जिन से जीत रहा है? देखो तो कितने मार्जिन से वो जीत रहा है? 56% के मार्जिन से जीत रहा है कि नहीं? इसको मिला 72% और इसको मिला 28। कैसे आया? समझ में आया सबको? 100 माइनस 72 कितना आएगा? 28। तो वो जीत रहा है या वो हार रहा है, जो भी बोलो, 56% का डिफरेंस है इनके बीच में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, 56 ही तो है ना, सॉरी सॉरी 44 है। ठीक है, अच्छा, तो 44% का इनके बीच में डिफरेंस है, यानी ये इंसान 44% के मार्जिन से जीत रहा है, या फिर ये 44% के मार्जिन से हार रहा है। तो 44% ऑफ क्या होगा? टोटल वोट्स होगा। तो ये आप लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके।
अब अगर ऐसा है कि अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाला इंसान 44 के मार्जिन से जीत रहा है, तो आप देख लो, इसको ऐसे लिखने दो, 44 के मार्जिन से जीत रहा है, तो एक्चुअली वो कितने मार्जिन से जीत रहा है देखो तो, 22,000, यानी 44% का वैल्यू कितना है, 44% का वैल्यू कितना है, 22,000। तो आप 4 से काटोगे या 2 से ही काट दो, सॉरी 11 से काट दो, क्या बोल रहा हूँ, हाँ 11 से काटो, 11 से काटोगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। तो 4 का वैल्यू 2000 निकला। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, यानी ये 100% निकालना है। ठीक है, तो क्या करो आप, इंटू 25 कर दो, इधर भी इंटू 25 कर दो, हो गया, 100% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो, अब यहाँ पे बहुत सारा डाउट्स आ सकता है कि टोटल वोट्स बोला था और लास्ट में बोला है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है? देखो इस क्वेश्चन में और कुछ हिंट तो नहीं है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स और टोटल वोट्स सेम ही है। ठीक है, या फिर ये दोनों सेम है कि जितने लोग वोटिंग लिस्ट में थे सबने वोट कास्ट भी किया और सबका वोट वैलिड भी निकला, विच इज हाइपोथेटिकल, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है यूजुअली। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में और कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमको ऐसे ही मान के चलना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया फिर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को नलीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल है। आप इवन ना, आप लोग अगर परसेंटेज नहीं भी लिखते हो तो भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपली होता है। आप मान लो कि 100 लोग हैं मेरे गांव में, ठीक है, 100 लोगों में से 72 लोगों ने एक इंसान को वोट दिया, बाकी 28 लोगों ने दूसरे इंसान को वोट दिया, और ये इंसान कितने मार्जिन से जीत गया, 44 के मार्जिन से जीत गया। बट एक्चुअली वो कितने मार्जिन से जीत रहा है, 22,000 के मार्जिन से जीत रहा है। तो यहां से आप निकाल दो कि 100 का वैल्यू कितना होगा, 50,000 होगा। तो निकल गया कि 100 का वैल्यू 50,000 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 50,000। ठीक है, ये सब परसेंटेज वगैरह लिखने से लिखो, नहीं लिखने से नहीं लिखो। ठीक है, स्किप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन में तो आप लोग स्किप कर ही सकते हो। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 3 कैंडिडेट्स, राज, नेहा एंड सुमित। तो एक इलेक्शन है जिसमें 3 लोग इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 लोगों में से लड़ाई होगा, राज, नेहा और सुमित। राज सिक्योर्ड 25% ऑफ द वोट्स। टोटल वोट्स हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, 100%। तो चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, तो 100% में से राज को मिला 25%। अब बचा हुआ कितना है, ये रिमेनिंग है 75%। ओके, एंड नेहा सिक्योर्ड, आगे बढ़ो, ऑफ द रिमेनिंग। ये सब गलती मत करना। देखो आप अगर ऐसा लिखते हो ना, राज को 25% मिला, नेहा को 80% मिला, तो अभी भी सुमित तो बचा ही हुआ है भाई, और ये दोनों मिलकर 105% हो गया। कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? तो आराम से लाइन पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करो। क्या बोला, 80% किसका मिलता है, जितना बचा हुआ है उसका 70%। तो कितना बचा हुआ है, आई मीन जितना बचा हुआ है उसका 80%, कितना बचा हुआ है, 75% बचा हुआ है। इसका 75% का कितना परसेंट, 80%। ठीक है, तो का मतलब तो ऑफ होगा, यानी मल्टीप्लाई। 80% क्या होता है, 4/5, पता है ना, 80% 4/5 होता है। लास्ट क्लास में ये सब हुआ था।
तो अब 5 से काटोगे तो आएगा कितना, 15, ठीक है। तो 15 चौके कितना आएगा, 60 आएगा। तो यानी अब इस रिमेनिंग में से नेहा को कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। तो फिर सुमित को कितना मिलेगा, एकदम फिक्स्ड है पूरा, 100 1 2 3 जगह में बटेगा। तो 25 और 60 हो गया 85, बचा कितना, 15, ठीक है। तो हो गया सॉर्टेड। अब जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके साथ आप कंपेयर कर लो। परसेंटेज साइन मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बस, ठीक है। आपको हटाना है परसेंटेज, आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ सुमित सिक्योर्ड 6000 वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो सुमित को कितना मिला, 15%, बट एक्चुअली में कितना मिला नंबर्स में, 6000। यानी इस 15% का वैल्यू कितना है, 6000 है। तो अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 400 आएगा। यानी 1% का वैल्यू कितना है भाई, 400 है। अगर 1% का वैल्यू 400 है तो 100% का कितना होगा, 40,000 होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ टफ चीज नहीं है आसानी, बट जान के रखो। अभी अगर सडनली एग्जाम में आ जाएगा इलेक्शन वाला क्वेश्चन तो तब थोड़ा सा डाउट लग सकता है। तो पहले से अगर पता है कि कैसे चलता है तो सही है। ठीक है, चलो। In an election, there are two candidates, Pankaj and Suraj. 20% of voters did not vote. 12.5% were declared invalid. Pankaj got 60% of valid votes and he won by 5,600. Now this is a very full-fledged question. इसमें हर एक पैरामीटर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 100% हमने मान लिया कि ये है वोटिंग लिस्ट, ठीक है। ये है वोटर लिस्ट जिसमें हर एक इंसान का नाम है, वोटर लिस्ट में हर एक इंसान का नाम है, राइट, ओके। इसके बाद 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। तो 20% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो यानी वोट कितने लोगों ने डाला, 80 लोगों ने डाला या 80% लोगों ने डाला। 12.5 ये हो जाएगा वोट्स कास्टेड। 12.5% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12.5% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, बताओ। फिर तो क्लास में आना बंद कर दो। हाँ तो फिर देख के बता रहे हो, नहीं तो शौक ही कैसे है। 12.5 करके भी कुछ होता है। ओके, 12.5% इज व्हाट, 1/8। ये सब लिस्ट में लिखा हुआ है सब। ओके, तो 1/8 यानी 8 भागेर 1 भाग, सॉरी। तो 12.5% यानी 1/8 यानी 8 भाग का 1 भाग वोट इनवैलिड हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया था थोड़ी देर पहले कि वोटर लिस्ट, फिर नॉट कास्टेड, कास्टेड, फिर इसमें से इनवैलिड होगा, फिर वैलिड होगा। तो ये तो कास्टेड है। अब इसमें से 1/8, इसका 1/8 कितना होगा, 10% होगा। ये हो गया इनवैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितना हो गया, 70% या 70 जो भी है। पंकज गॉट, अब तो दो ही लोग हैं, पंकज और सूरज। अब ये हो गया आपका वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट से ही हारना और जीतना डिसाइड होगा, किसके किसके बीच में, पंकज और सूरज के बीच में। पंकज को कितना मिला, 60%, ठीक है। तो कैसे लिखूं बताओ, 60% ऑफ दिस वैल्यू 70, ठीक है। ऐसा मत करना, देखो क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो यानी वैलिड वोट्स कितना है, तो 70% का 60%, ठीक है। 70% में से 60% नहीं,
अगर ऐसा होता तो लैंग्वेज ऐसा रहता कि आउट ऑफ द वैलिड वोट्स पंकज गॉट 60% वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितना है 70%। इसको अगर 60% मिल जाता है तो इसको कितना मिलेगा 10% मिलेगा। इसका लैंग्वेज अलग है, फिर ये भी जान के रखो, आ सकता है ना। यहां पे अगर ऐसा होता आउट ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी आउट ऑफ मतलब क्या होता है में से, ठीक है। तो आउट ऑफ द वैलिड वोट्स यानी वैलिड वोट्स में से 60% पंकज को मिल रहा है, तो बाकी का 10% सूरज को मिलेगा। बट आउट ऑफ नहीं बोला है उन्होंने, बोला है ऑफ, ठीक है। 60% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, यानी वैलिड वोट्स का 60%। तो 60% क्या होता है 3/5, 5 से आप काटोगे कितना होगा 14, 14 दिए 42, यानी पंकज को कितना परसेंट वोट मिला 42%। तो 70 में से 42% इसको मिला, ठीक है, बाकी इसको कितना मिलेगा 20। तो एक बार पूरा स्टार्टिंग से स्प्लिट अप देख लेते हैं। 100 है, 100 में से 20 गया, 80 लोगों ने वोट दिया, 80 में से 10 लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, 70 लोगों का वोट वैलिड है। 70 में से विनर को मिल रहा है 42, लूजर को मिल रहा है 28, खत्म है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो भी एक वैल्यू होगा, हर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक नंबर होता है, अगर वो नंबर नहीं होगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो अब जो भी नंबर है उस परसेंटेज के साथ इस नंबर को कंपेयर कर दो। क्या बोला है ही वोन बाय 5600 वोट्स। तो बताओ 5600 को हम लोग कौन से परसेंटेज के साथ कंबाइन करेंगे। नहीं, गलत। क्वेश्चन पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो, बस ये पढ़ो। वो कितने से जीता 5600 से। यहां पे बताओ वो कितने से जीत रहा है 42 से थोड़ी ना जीत रहा है, 42 तो उसको मिल रहा है। मार्जिन देखो, व्हाट इज द मार्जिन, 14% से वो जीत रहा है, मार्जिन इज 14%। उसको वोट कितना मिला 42 वोट मिला, ठीक है, बट वो कितने से अपने कंपटीटर से कितने से आगे है, या अपने कंपटीटर को कितने से हराया 14% से हराया, तो दैट इज द मार्जिन। तो वो 14% से जीत रहा है, और इस 14% का वैल्यू क्या दे रखा है 5600। 14 से काट दो, 4 बार जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना आया 400, 100% का कितना आएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। तो 40,000। अब पूछने को कुछ भी पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, बताओ तो क्या होगा, हाउ मेनी वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। नहीं, कहां 20%, ये 20% तो वोट्स नॉट कास्टेड है रे, नॉट कास्टेड है, ये है इनवैलिड। तो इनवैलिड कितना है 10%, 1% का वैल्यू 400 है, तो 10% का वैल्यू 4000 होगा, ठीक है। आप लोग 1% का वैल्यू निकाल लो बस, फिर आपको कुछ भी निकालने बोलेगा वहां जाके मल्टीप्लाई कर देना। 12.5% 1/8 होता है ना, तो बोला है कि जितने लोगों ने वोट दिया है इनका 1/8 लोगों का वोट काउंट नहीं हुआ, इनवैलिड हो गया, तो 1/8 ऑफ 80 कितना होगा 10 आएगा ना। लिखा हुआ है 12.5% वैट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12.5% किसका, जितने लोगों ने वोट दिया है उनका, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका वोट डिफेक्टिव कैसे हो सकता है। वोट तो तभी डिफेक्टिव होगा जब आप वोट दोगे, वोट नहीं देके घर पे बैठे रहोगे तो आपका वोट कैसे काउंट होगा, ठीक है। तो 80 लोगों ने वोट दिया और उसमें से 1/8 यानी परसेंटेज में 12.5% का वोट डिफेक्टिव निकला, तो 1/8 ऑफ 80 कितना होता है 10, तो बचा हुआ वोट सही है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मतलब पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था, बाकी दो क्वेश्चंस तो थोड़े आधे अधूरे क्वेश्चंस थे। चलो ये वाला करो आप लोग। पूरा 100 से शुरू करो। हंड्रेड से शुरू किया वोटिंग लिस्ट। अच्छा, फिर कितने लोगों ने वोट नहीं दिया और कितने लोगों ने दिया? देखो इंफॉर्मेशन निकालो, बताओ। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? कहां 15% डिड नॉट कास्ट देयर वोट लिखा हुआ है? 0 है, यानी सबने वोट दिया। तो आप लोग 100% लिखने के बाद फिर से 100% लिख सकते हो, यानी वोटर लिस्ट में 100% लोग हैं, 100 लोग हैं, परसेंट छोड़ो, वोटर लिस्ट में 100 लोग हैं, और वोट देने कितने लोग गए? 100 लोग ही गए। डिड नॉट कास्ट कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद से आएगा कि 15% वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना है? 85, 85। 85 में से 30% किसको मिला? लूजर को मिला। तो मैं परसेंटेज नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, ऐसे ही लिख रहा हूं। ये हो गया हमारा वोटर लिस्ट। कितने लोग वोट कास्ट करने नहीं गए ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि सब लोग वोट कास्ट करने गए। तो अगर सब लोग वोट कास्ट करने गए तो यहाँ पे ये लाइन लिखने का कुछ मायने नहीं था, लिखने से आप लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो कितने लोगों ने अपना वोट दिया? 100 लोगों ने अपना वोट दिया। अब 100 लोगों ने अपना वोट तो दे दिया, बट 15%, 100 का 15% 15 होता है, इतना वोट क्या हो गया? इनवैलिड वोट्स हो गया। तो वैलिड वोट्स कितना है? 85 है। अब यहां पे एक आएगा अपना विनर, एक आएगा अपना लूजर। यहां पे बोला जा रहा है कि जो विनर है उसको कितना ज्यादा मिला? 204 वोट के मार्जिन से उसने जीत लिया, है ना? 204 वोट उसको ज्यादा मिला देन द लूजर। और मैथ्स रीजनिंग कहीं पे भी हु क्या करता है? अपने साथ वाले को सिग्निफाई करता है हमेशा, हु, विच, ये सब। हु गॉट 30% ऑफ द वैलिड वोट, तो हु गॉट यानी कौन? लूजर। लूजर को कितना भी मिला? 30% मिला ऑफ व्हाट? तो वैलिड वोट्स कितना है हमारा? 85। ठीक है, तो 30% निकालते हैं। 30% क्या होता है? 3/10 इंटू 85। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 255, सॉरी 255 बोल रहा हूं, 230, हाँ 55। ठीक है, सही है। 30% यानी 30/100। अब 0 0 काट दोगे तो क्या होगा? 3/10 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 25.5। ठीक है, यहां के कैलकुलेशन में किसी को डाउट? फिर से बोल रहा हूं, यहां के कैलकुलेशन में किसी को डाउट? क्लियर है? अच्छा, तो लूजर को मिला कितना? 25.5। तो बाकी आप माइनस करके देख लो कितना आएगा। क्योंकि 85 था ना टोटल, लूजर को इतना मिल रहा है, तो 85 माइनस ये कर लो, इतना आएगा। अब देखो ये जो विनर है ये कितने मार्जिन से जीत रहा है? 0.5 जीरो आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा 34। तो कितने मार्जिन से ये जीता? 34, यानी इसको कितना वोट ज्यादा मिला? 34 वोट्स इसको ज्यादा मिल रहा है।
बट क्या एक्चुअली में उसको 34 वोट ज्यादा मिल रहा है? कितना मिल रहा है उसको ज्यादा? 204। तो 34 इज इक्विवेलेंट टू 204। 34 से काट दो, 6 बार जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला भाई? 6 निकला। क्या निकालने बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन। तो कितना वोट्स कास्ट किया गया है? 100। आज से पूरा वीडियो अपलोड होगा, हाँ मतलब हो ही, ऑलरेडी हो गया है 9:30 को, जो रिमेनिंग था वहां से एचसीएफ एलसीएम का सेकंड लेक्चर, फिर परसों को आएगा थर्ड लेक्चर, ठीक है, फिर परसेंटेज 1 2, मतलब पूरा ऑर्डर में ऑलरेडी। परसेंटेज का नंबर 1 वीडियो आएगा फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को, नंबर 2 आएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है, तो वो पूरा मतलब ऑर्डर में है। अक्टूबर से सोच रहा हूँ रीजनिंग का शुरू कर दूँ प्लेलिस्ट धीरे धीरे, मैथ्स एक लेवल तक जाके फिर मैथ्स चलता रहेगा उधर, क्योंकि रीजनिंग तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए देख लेता हूँ कैसा होता है, टाइम तो है अभी। अदरवाइज करंट अफेयर्स का वो तो फिर बाद में देने से बेटर है, अभी तो देने से। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े मार्क्स रिलेटेड, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ये सब बहुत कॉमनली मतलब सीन क्वेश्चन है, ये सब देखा जाता है। ओके क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दीक्षा ऑब्टेन 50% मार्क्स इन एन एग्जाम, ठीक है। अब आपको जब भी दिखेगा ना कि इतना परसेंट मार्क्स, इतना परसेंट मार्क्स, आप लोग हमेशा मन में सोच लेना कि ये सारा मार्क्स आउट ऑफ द टोटल है। जैसे मैं अगर बोलूं दीक्षा को कितना मार्क्स मिला, 50% मिला, किसका 50%? इसका, किसका? टोटल मार्क्स का, यानी अगर 500 का एग्जाम हो रहा है तो उसको 250 मिला, अगर 600 का एग्जाम हो रहा है उसको 300 मिला, ऐसा, ठीक है। तो उसको 50% मार्क्स मिला, 50% ऑफ टोटल, आप ऐसा लिख सकते हो। एंड स्कोर 30 मोर देन द पासिंग मार्क, ठीक है। यानी इसका जो ये मार्क्स है, ये मार्क्स एक्चुअली क्या है, पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है भाई? 30%, 30 मार्क्स ज्यादा है। यानी ये जो वैल्यू आएगा, यहां पे कुछ भी वैल्यू आए, ये वैल्यू पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स ज्यादा है। अच्छा, टोटल मार्क्स कितना है? ठीक है, टोटल कितना है? 400 है। तो यहां पे अगर आप 400 बैठाओगे तो कितना आएगा, देखो 400 बैठाने से, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया? ये हो गया पासिंग मार्क्स। बट हमको 170 ऑप्शन में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमको ऐसा ही, ऐसा बोला ही नहीं है फाइंड द पासिंग मार्क्स, हमको बोला है फाइंड द पासिंग, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कितना होगा? नीचे हमेशा क्या रहता है, आप लोगों ने परसेंटेज बहुत निकाला होगा अपने लाइफ में, ठीक है, तो टोटल मार्क्स रहता है हमेशा, ये तो वैसे भी कट जाएगा, और ऊपर कितना होगा? 170, ठीक है, तो 4 से काट देना, 42.5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो जो भी इक्वेशन रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा,
आराम से सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़ के उसका एक एक वर्ड, एक एक लेटर लिखो, तो कुछ ना कुछ आपको हमेशा रिलेशन दिख ही जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आरती स्कोर्ड 37.5% in an exam and need 18 marks more to pass the exam। अब ये उल्टा है जो लास्ट हमने किया था। लास्ट में लास्ट वाले क्वेश्चन में उस लड़की को जितना मिल रहा था वो 30 ज्यादा था। इस बार क्या है, इसको मिल रहा है 37.5% मार्क्स ऑफ टोटल, जो कि कितना ज्यादा है, जो कि क्या है, पासिंग मार्क्स, सॉरी ज्यादा नहीं है, पासिंग मार्क्स से कितना कम है, 18 कम है। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यहां पे 240 बैठाओ। अब देखो आप लोगों को इसका फ्रैक्शन नहीं पता ना, तो बहुत दिक्कत होगा फिर सॉल्व करने में। इसका फ्रैक्शन है 3/8। सेकंड वाले लिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका फ्रैक्शन। आई गेस लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, 62.5%, 37.5%, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, फिर इसको ऐसा करोगे 37.5 डिवाइडेड बाई 100, फिर बोलोगे ये पॉइंट हटाना है तो और एक, फिर 25 से काटोगे, 5 से काटोगे, फिर तब जाके 3/8 आएगा, ठीक है। तो 3/8 ऑफ ये टोटल मार्क्स दिया हुआ है, यहां पे हो जाएगा 90, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स कितना है 108। और इस बार मुझे यही निकालने बोला था, पासिंग परसेंटेज नहीं निकालने बोला, इस बार पासिंग मार्क्स ही निकालने बोला। हाँ 108/240 इंटू 100। चलो अब क्योंकि मैंने इसका फ्रैक्शन बता ही दिया है तो थोड़ा सा फ्रैक्शन से करते हैं इसको, ठीक है। अब ये सब मेथड क्या है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट हाँ अगर कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा फिर। तो रेस्ट इज योर विश, आपको सीखना है नहीं सीखना है, बट ये सब मेथड क्लास में मैं बताऊंगा, मुझे तो पता था पढ़ाने से पहले, इसलिए मैंने परसेंटेज का एक दो वो एक्स्ट्रा क्लास लिया है। देखो 37.5% कितना होता है, 3/8। तो आरती स्कोर्ड 37.5% मार्क्स इन एन एग्जाम, तो आरती को मिल रहा है 37.5%, ठीक है। यानी 8 में से आरती को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका, इस फ्रैक्शन का मतलब तो यही है ना, अगर मुझे कोई पूछेगा कि इस फ्रैक्शन का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका इन्फरेंस क्या है, तो इस फ्रैक्शन का इन्फरेंस यही है कि अगर मैं परसेंटेज में ऐसा बोल सकता हूं, जस्ट सुनना कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, अगर मैं परसेंटेज में ऐसा बोल सकता हूं कि आरती को 37.5% मिला, तो फ्रैक्शन में मैं इसको ऐसा बोलूंगा, आरती को 8 में से 3 मिला। क्लियर है, 8 में से 3, यानी पूरा एग्जाम 8 का हुआ था और उसको कितना मिला, 3 मिला। बट एक्चुअली में पूरा एग्जाम तो 8 मार्क का नहीं था, पूरा एग्जाम था, तो आप कनेक्ट कर लो इसको, 8 इज इक्विवेलेंट टू 240, तो कैसे होगा, तो यहां पे भी क्या होगा, यानी आरती को कितना मिला, 90 उसको मिलता है, बट क्या बोला, उसको और 18 मार्क चाहिए पास करने के लिए, तो पासिंग मार्क 108 होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ में मैं बता देता हूं, कुछ कुछ में मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। तो तो अभी एक्चुअली होता क्या है, एसएससी और बैंकिंग लेवल के एग्जाम्स में, मेनली बैंकिंग लेवल के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते, मतलब अगर एकदम हाथ हमारे बंधे हुए हैं कि ऐसा इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, तब जाके बनाते हैं। बट अदरवाइज जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन से होता है, फ्रैक्शन रेशियो, फ्रैक्शन रेशियो,
ठीक है, इक्वेशन में लिखता ही नहीं हूं बिकॉज उनका तो होने ही नहीं वाला। आप लोगों तो फिर भी आप थोड़ा लिख के करोगे, क्योंकि ये करने में जितना टाइम लगा, ये करने में हल्का सा टाइम लगेगा ज्यादा, बट फिर भी किसी का अगर कैलकुलेशन फास्ट है वो यहाँ पे भी एक दो लाइन शायद स्किप कर देगा। जैसे मैंने ये लाइन लिखा, ये लाइन लिखा, ये सब तो बेकार है, यही से आंसर निकल सकता था। ठीक है, तो आप लोगों का तो फिर भी ऐसा हो जाएगा कि आप नॉर्मली एक दो लाइन लिख के भी आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है, अगर एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट करके आ रहे हो। उनका हो ही नहीं सकता ऐसा। नेशनल लेवल वाले एग्जाम्स में उतना टाइम ही नहीं है, और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा होता है कि आपको इस तरीके का अप्रोच में जाना ही पड़ेगा, और टफ क्वेश्चन में तो मैंडेटरी है ऐसा अप्रोच। ठीक है, आप कितना लिखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी ऐसा थोड़ा बहुत किया जा सकता था कि 50% मिलता है यानी 1/2 मिलता है, तो 2 मतलब 400 है, तो 1 मतलब 200 है, यानी उसको 170 मिला, फिर परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, रमन स्कोर्ड 155 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स कितना है, जल्दी बताओ। 170। इस बार तो सब मार्क्स में दे दिया ना भाई, उसने उसको कितना मिला 155, बट फिर भी बेचारा फेल कर गया, कितने मार्क्स से 15 मार्क। तो अगर उसको 15 मार्क और मिल जाता तो वो पास कर जाता, यानी पासिंग मार्क कितना हो गया 170। ओके, इफ अ स्टूडेंट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स टू पास द एग्जाम, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो सही है, पासिंग मार्क्स कितना है 170, पासिंग परसेंटेज कितना है 40%। समझ में आ रहा है ना, पासिंग परसेंटेज 40%, पासिंग मार्क्स 170, यानी 40% का वैल्यू 170 है और 170 का वैल्यू 40% है, यही मीन किया जा रहा है। तो अगर 40% का वैल्यू 170 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 375 आ रहा है। ये तो ऐसा हो गया ना जो हम लोग बचपन में करते थे, 40টা চকলেটের দাম, 40টা চকলেটের দাম 170, तो 100টা চকলেটের দাম কত হবে, ठीक है, यूनिटरी मेथड हो गया पूरा। 425 आ रहा है क्या, ओ 17 है ना, सॉरी मैंने 25 कम कर दिया, मुझे 16 इंटू 25 पता था ना 400 होता है, तो उससे 25 ज्यादा करना था, तो मैंने सोचा वही था, बट लिख दिया 25 कम। दे दे जल्दी दे। मेरे बोतल से नहीं पीने पीने देता हूँ किसी को। चलो समझ में आ गया। ओके चलो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ओके, द रेशियो ऑफ स्कोर, ऑल्दो तुम लोग का रेशियो अभी चैप्टर हुआ नहीं है, बट हल्का फुल्का तो रेशियो समझते ही हो, मैंने बताया था। द रेशियो ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय दीपक एंड मृणाल इज 1:3, यानी दीपक को जितना मार्क्स मिला एंड मृणाल को जितना मार्क्स मिला, उन दोनों मार्क्स को हमने काटाकुटी किया, कैंसिल आउट किया, करने के बाद अल्टीमेटली कितना आ रहा है 1:3। तो इससे इतना तो पता चल रहा है कि मृणाल को दीपक का ट्रिपल मिलता है हमेशा, है ना। दीपक के मार्क्स का 3 गुना किसको मिलेगा, मृणाल को। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ये रिलेशन कभी भी नहीं बदलेगा, ट्रिपल हमेशा मिलेगा। मार्क्स अब पूछोगे तो मुझे पता नहीं है मार्क्स क्या है। नेक्स्ट, दीपक फेल्ड बाय 18 मार्क्स एंड मृणाल गॉट 36 more than the passing marks. If the passing percentage is 33.33%, find the passing score obtained by Deepak. Sorry, find the percentage score obtained by Deepak. ये
सही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दीपक और मृणाल का डिफरेंस कितना है बताओ तो। हाँ, रेशियो से बताओ। दीपक और मृणाल का डिफरेंस कितना है रेशियो में, कितना है? रेशियो में डिफरेंस कितना है वही पूछ रहा हूं। टू है ना, दिख नहीं रहा क्या? क्वेश्चन में देखो ही मत, जो लिखा है मैंने वहां पे देखो। ये पूछ रहा हूं, समझ नहीं रहे हो क्या? दीपक और मृणाल के रेशियो में डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट्स का डिफरेंस है ना, इनके रेशियो में 2 यूनिट का डिफरेंस है। बट एक्चुअली में इनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है बताओ। ये बोल रहा है 54, किसी को समझ में आया 54? देखो, बचपन में नंबर लाइन पढ़ा था क्या? ये नंबर लाइन पढ़ा था ना बचपन में। राइट हैंड साइड में क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यूज होता है। तो मैं अगर आपको पूछूं कि -2 और 3 में डिफरेंस कितना है, बताओ कितना डिफरेंस है, जोर से बताओ। अच्छा, अब उसने जैसे बोला +1 कि -2 और 3, देखो अभी समझो हाँ कहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं। 3 - 2 एक अलग चीज है। 3 - 2 का आंसर कितना आएगा? 1। बट मैंने आपको वो पूछा ही नहीं था, 1 गलत आंसर है। मैंने पूछा 3 और -2 में डिफरेंस कितना है? 6 नहीं, 5। ये वाला गैप कितना है मैंने पूछा है। देखो ना कितना गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5। मैंने पूछा 3 से -2 को माइनस करो। मैंने ये नहीं बोला कि 3 से 2 को माइनस करो। 3 से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3 - 2 1। मैंने बोला 3 से -2 को माइनस करो, तो -2 को माइनस करोगे तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि -3 + 3 और -2 इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? 5 है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में गैप कितना है? 5 है। समझ में आ रहा है? अब क्लियर है? जैसे अगर कोई बोलता है, मान लो ऑफिस जाने का टाइम 10 बजे है, कोई बोलता है कि मैं 15 मिनट पहले पहुंचा, और कोई बोलता है कि मैं 10 मिनट लेट पहुंचा, तो उसमें डिफरेंस कितना आएगा? तो आप थोड़ी ना बोलोगे 5 मिनट का डिफरेंस है। समझ में आया? 15 मिनट पहले आप मान लो -15, ऐसे ही बोल रहा हूं। 10 मिनट लेट आप मान लो +10। और अब मैंने पूछा कि इनका डिफरेंस बताओ, आप बोल रहे हो 5 मिनट। थोड़ी ना होगा ऐसा। अब रियलिस्टिक व्यू पे चलो। 10 बजे ऑफिस जाने का टाइम है, 15 मिनट पहले कोई पहुंचता है तो कब पहुंचेगा? 9:45। और 10 मिनट लेट कोई पहुंचता है तो कब पहुंचेगा? 10:10। अब 9:45 और 10:10 में डिफरेंस कितना है? 25 मिनट्स का डिफरेंस है। तो समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक जो मिड वैल्यू है, हर एग्जांपल में मैं आपको एक मिड वैल्यू दिखा रहा हूं। यहां पे मिड वैल्यू क्या था? 0। अभी जो एग्जांपल दिया उसमें मिड वैल्यू क्या था? 10 बजे। 10 से पहले, 10 से बाद, 0 से पहले, 0 के बाद। अब इस क्वेश्चन का मिड वैल्यू क्या है? पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो दीपक फेल कर गया, यानी वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच नहीं पाया, वो पीछे रह गया बेचारा। वो बेचारा पीछे रह गया। कितने मार्जिन से पीछे रह गया? 18 मार्जिन से, 18 मार्क्स से। और मृणाल आगे निकल गया, या निकल गई, जो भी है। ठीक है, तो वो आगे निकल गया कितने मार्क्स से? अब अगर मैं पूछता हूं कि दीपक और मृणाल में डिफरेंस कितना है, समझ में आ रहा है? दीपक को कितना मार्क्स मिला आई डोंट नो, मृणाल को कितना मार्क्स मिला वो भी नहीं, मुझे नहीं पता। बट उन दोनों में कितना डिफरेंस है ये मुझे पता है। कितना है टोटल डिफरेंस? 54 का है, क्योंकि वो 18 पीछे है और वो 36 आगे है। तो 18 और 36, ये पूरा मार्जिन कितना हो जाएगा?
54। अब इन दोनों में गैप 2 यूनिट्स का है, 2 यूनिट्स बराबर 54 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 27 होगा। यानी 1 यूनिट अगर 27 है तो ये दीपक को तो 27 मार्क्स मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है? 81 मिल रहा है। यानी पासिंग मार्क्स कितना है? अब देखो, अब आप पासिंग मार्क्स दो तरीके से निकाल सकते हो। दीपक को तो देखो, आपको ये निकालना है ना, आपको ये निकालना है पासिंग मार्क्स। तो अगर आप दीपक के मार्क्स से निकालते हो तो आपको आगे जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो 27 प्लस 18। और अगर आप मृणाल के मार्क्स से निकालते हो तो आपको पीछे आना पड़ेगा, यानी 81 माइनस 36। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये दो तरीके से निकलेगा। तो पासिंग मार्क्स कितना निकल गया? 45। बट पासिंग परसेंटेज कितना है? यानी 33.33% ही 45 है और 45 ही 33.33% है। क्यों? क्योंकि ये है पासिंग मार्क्स और ये है पासिंग परसेंटेज। तो थोड़ा सा सुंदर से लिख देते हैं, ऑफ टोटल इज इक्वल टू 45। तो 33.33 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। थोड़ा मैं लॉन्ग अप्रोच ही ले रहा हूं, अदरवाइज नहीं समझोगे। तो टोटल मार्क्स कितना मिल गया हमको? 135। तो बताओ कि दीपक को कितना परसेंट मार्क्स मिला है? ठीक है, तो दीपक का परसेंटेज यहां निकाल लेते हैं हम लोग। दीपक को 27 मिला आउट ऑफ तो सबसे पहले क्या है, हमको दीपक और मृणाल का रेशियो लिखना है। रेशियो में हमको डिफरेंस मिलेगा और ये 18 कम है और वो 36 ज्यादा है। इससे हमको हिंट मिल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस 54 है। तो जैसे 54 हमने बिठाया तो हमको दीपक का मार्क्स मिल गया, मृणाल का भी मार्क्स मिल गया। किसी भी एक का मार्क यूज करो और पासिंग मार्क निकाल लो। पासिंग मार्क जैसे मिलेगा आपको दिखेगा, पासिंग परसेंटेज भी है, टोटल निकाल लो। टोटल निकल गया तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट। अब यहां पे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कमीशन वगैरह रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एकदम ही रद्दी वाला है, ठीक है, सिंपल है, तो कुछ अलग से समझाने का है नहीं, बस वही जितना वो सेल करेगा उतना परसेंटेज मिलेगा उसको। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 से ऊपर सेल करेगा तो इतना, 10,000 से नीचे सेल करेगा तो इतना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अभी तो ये इस क्वेश्चन में तो एकदम सिंपल है। A salesperson earns 5% commission on the product sold by him. What will be his commission on the sale of products worth rupees 1560? तो उसने 1560 रुपए का सेल किया, तो उसका जो कमीशन है वो कितना होगा?
5% ऑफ 1560, 5% होता है 1/20 इंटू 1560, काटोगे तो कितना आएगा 78। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास था नहीं, जस्ट क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैंने बस एक प्राइस दे दिया, एक परसेंटेज दे दिया, बस ये समझाने के लिए कि ये परसेंटेज इस प्राइस के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, चलो, अर्जुन ओन्स अ फैशन स्टोर and charges a fixed commission of 6.67% on each product sold by him. If the final bill paid by the customer was 15,040 rupees, what was the commission obtained by Arjun? सिक्स 6.67% का फ्रैक्शन 1/15, 1/16 इज 6.25%। और कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 16, 8 ये सब हुआ, 2 का मल्टीपल्स हुआ, तो कभी भी डेसिमल का जो कन्वर्जन है वो इस तरीके का नहीं आएगा, रैंडम नहीं आएगा, 0.25, 0.35 ये सब होगा ही। ठीक है, चलो देखो, हाँ देखो देखो एवरीवन, चलो, तो क्या बोला है, उसका कमीशन इज 16.67%। 16.67% कितना हो गया 1/15, और कमीशन इसमें जुड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो अगर मैं ऐसा एक चार्ट बनाऊं कि कमीशन ये हो जाएगा 1, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा 15, एंड बिल पेड बाय कस्टमर ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब उसका जो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। उसका जो ये परसेंटेज दिया हुआ है कि उसको 16.67% कमीशन मिलेगा, वो किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 15 है, और आप सबको पता है परसेंटेज के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी होता है वही हमारा बेस होता है। बट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गिवन है क्या हमारे पास, नहीं गिवन है। अगर बोलता कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 15,000 रुपए है, तो मैं बोलता हाँ 1/15 ऑफ 15,000 रुपए, तो उसको कितना कमीशन मिल रहा है 1000 मिल रहा है। तो बट वो तो गिवन ही नहीं है, हमको जो वैल्यू गिवन है वो ये वैल्यू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है ही नहीं, ये वैल्यू क्या है, द बिल पेड बाय द कस्टमर, फाइनल बिल। तो अगर उसके कमीशन को मैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करूं तो आएगा 1/15, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 6.67%।
अगर उसके कमीशन को मैं बिल पेड बाय कस्टमर के साथ कंपेयर करूं तो आएगा 1/16, जिसको हम लोग बोलते हैं 6.25%। तो परसेंटेज दिया हुआ है इसका, बट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15040। आप अगर काटना चाहो 16 इंटू 9 144, 4 बचा 44, 16 इंटू 6 बचा 64, 16 4 जा 64 और 0, तो 1 यूनिट का वैल्यू 940 है, यानी उसको कमीशन कितना मिला 940 मिला। ठीक है, सी पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी था ही नहीं ना, सिर्फ मतलब डायरेक्ट बोल दिया था कि उसने सेल किया। अब उस सेल में जीएसटी इंक्लूडेड है, टैक्स इंक्लूडेड है, बाकी क्या है वो देखना ही नहीं है, बस उसने कितने का सेल किया 1560 रुपए का सेल किया, तो उसके ऊपर उसको 5% मिलेगा। ठीक है, हाँ तो फिर तो ऐसा होता ना कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, तो 1/20 है, तो 20 होगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और या 20 होगा बिलिंग प्राइस, उसमें से फिर 1 माइनस करना पड़ेगा, 19 होता वैल्यू, 20 का वैल्यू है 1560, 19 का वैल्यू क्या है, या उल्टा होता, मैंने उल्टा बोला सॉरी, 19 आता, 19 पे फिर 1 ऐड करके 20 आया। चलो देखो, A and B are two salespersons working at a store. Each one of them, each one of them gets a 7.5% commission on the amount of sales done by them. तो दोनों को ही कितना कमीशन मिलता है 7.5% मिलता है, जितना भी सेल करोगे आप, जितना ज्यादा सेल करोगे उसका 7.5% मिल जाएगा। B got a commission of 3600। ठीक है, तो A और B को कमीशन मिला 3600 का, विच इज 1200 मोर देन द कमीशन ऑब्टेन बाय ए, यानी ए को जरूर 2400 मिला होगा। अगर ये 1200 ज्यादा है, दिख ही रहा है ना, अगर ये 1200 ज्यादा है तो ये 2400 होगा। फाइंड द सेल्स अमाउंट ऑफ ए, तो अब देखो ए को जो ये कमीशन मिला, ये कमीशन कितना परसेंट है 7.5% है। 7.5% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2400। 75% कितना होता है, फ्रैक्शन पता है किसी को 3/4, 75% इज 3/4, तो 7.5% होगा 3/40। क्या ये समझ में आया, क्योंकि एक डेसिमल आ गया ना, 75 7.5, 75 7.5, 75% और 7.5, यानी 75 को आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7.5। 75% का फ्रैक्शन है 3/4, तो नीचे एक 10 आएगा तो 3/40 आता है। 3/40 का वैल्यू ऑफ लगा दो, कुछ नहीं तो डाउट भी हो सकता है, ऑफ टोटल कर दो ऐसा, तो 3 से काटोगे तो आएगा 8, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 32,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है।
A salesman offers a 15% commission to his assistant for up to rupees sales up to 14,000 and 7% for sales above 14,000. If the total commission received by the assistant is 3,500, find the total sales. चलो करो जल्दी. 14,000 तक उसको कितना पैसा मिलता है? 15% मिलता है कमीशन. तो फटाफट निकाल लो वो कमीशन कितना है. तो 1400 बचेगा. 7% का वैल्यू 1400 है, यानी ओवरऑल 20,000 है. तो 20 और 14 कितना आएगा? 34 आएगा. वो तो मेरा सुन के बता दिया. चलो देखो, ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये उसका पूरा टोटल सेल है. ठीक है, ये उसका पूरा टोटल सेल है. अब जैसे कहीं पे भी एक मार्किंग कर दिया मैंने. ये है फर्स्ट 14,000 और ये है एक्स, यानी उसका टोटल सेल कितना होगा? 14,000 प्लस एक्स. इसका जो भी आंसर आएगा ये ऑप्शन में होगा, मार्क कर देंगे. तो पहला 14,000 तक वो कितना कमीशन देता है? 15%. तो बताओ कमीशन कितना आएगा? 15% होता है 3/20 इंटू तो कितना आया कमीशन? 2100. बट हमको ये भी पता है कि उसका ओवरऑल कमीशन कितना है? 3,500 है. तो अगर सिर्फ इस केस से, पहले वाले केस से कमीशन कितना आ रहा है? 2100. तो यहां पे बाकी का कितना होगा? बाकी 1400 यहाँ पे होगा. समझ में आ रहा है ना? টোটাল যদি 3,500 হইতে লাগে, এখানে যদি 2,100 আসে, तो यहाँ पे तो 1400 होना ही पड़ेगा. ठीक है, 2,100 प्लस 1,400 तभी तो जाके 3,500 होगा. अब ये वाला कमीशन कैसे आया? ये वाला कमीशन आया होगा 7% ऑफ एक्स से. तो यहां पे कैलकुलेट कर लो. 7% of x is equal to 1400. x का वैल्यू कितना आ गया? 20,000 आ गया. तो टोटल उसने कितने का सेल किया है? 34,000 का सेल किया है. ठीक है, तो फिर से बता देता हूं. देखो, जो सेल्समैन है वो भी तो चालाक है ना. अब वो जानता है कि उसका असिस्टेंट बहुत काम का है, तो वो बहुत सेल कर सकता है. तो अगर मैं उसको बोलूं कि मैं जितना सेल करोगे सब पे मैं 15% दूंगा, तो फिर लॉस हो जाएगा उसका. वो बहुत ज्यादा सेल करने में सक्षम है, ही इज केपेबल. और अगर वो बोलता है कि तुम से जितना भी सेल करोगे उस पे मैं 7% दूंगा,
तो फिर उसका असिस्टेंट इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा, लेथर्जिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने इनिशियल उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बोला कि मैं तुमको 15% का कमीशन दूंगा। 15% बहुत ज्यादा होता है, 15% का कमीशन दूंगा, बट 14,000 रुपए तक। अब अगर तुमने एक्स्ट्रा जितना भी सेल किया होगा, मान लो तुमने टोटल 20,000 का सेल किया है, तो 14,000 तक तो 15% मिलेगा, बाकी कितना बच गया 6,000, 6,000 पे 7% मिलेगा। तो वो एक मिड वैल्यू पे आ गया है कि हाँ, उसको मोटिवेट करने के लिए इनिशियल ये वाला वैल्यू सही है, बट कहीं वो ज्यादा ना निकल जाए तो बाद में मैं परसेंटेज थोड़ा कम दूंगा उसको, ठीक है। तो 14,000 तक 15%, ये तो सीधा हिसाब है 2100। और आप बैक कैलकुलेशन कर लो। बैक कैलकुलेशन क्या, वही मतलब कि इससे ये माइनस होने से ये वाला ही बच जाएगा, यानी बाकी का पार्ट से इतना कमीशन आता है। बाकी का पार्ट क्या है नहीं पता, बट कमीशन का परसेंटेज 7% है, तो 7% ऑफ एक्स इज 1400, तो उससे एक्स का वैल्यू 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो कमीशन वाला क्वेश्चन तो एज सच देखा नहीं है मैंने अभी लास्ट 2 साल के पेपर में, ठीक है। मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन रहता है, इलेक्शन का तो रहता ही है, इलेक्शन का भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये वाला करवा दिया। एसएससी वगैरह में तो बहुत कॉमन है कमीशन का क्वेश्चन, ठीक है, आता है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी और नए चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।